अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चन नंबर 9 में वो हमसे कह रहा है शो दैट। इसमें भी हमें प्रूव करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूव किया था। इसी तरीके से हमें इस पे भी लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला मेथड अप्लाई करना है। जो वैल्यू हमारे पास लेफ़्ट साइड पर गिवन होती है, वो जो जो इज इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पर होती है उसे हम लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, और जो इज इक्वल टू के राइट साइड पर होती है उसे हम राइट हैंड साइड कहते हैं। तो चलिए अब अपने रजिस्टर पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पे। हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 1। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 9। अब ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इक्वेशन हमारे पास क्या है। -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई -3/4। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। इज इक्वल टू का साइन है, देन इज इक्वल टू के राइट साइड पर हमारे पास इक्वेशन है -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ठीक है, तो ये सेम वही इक्वेशन है, जस्ट यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया है इस वाली वैल्यू को। इस वाले रैशनल नंबर को इन्होंने ब्रैकेट से बाहर कर दिया है, और ये यहाँ पर इन्होंने -3/4 को बाहर रखा है। यहाँ पर -3/4 ब्रैकेट में आया है, यहाँ पर -5/8 ब्रैकेट में आया है। खैर बिल्कुल सेम है, हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा। बस आपको स्टेप्स अच्छे तरीके से करने हैं ताकि आपका आंसर जो है वो सही आए। ठीक है, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सी थी, ये वाली -5/8 मल्टीप्लाई 4/15 मल्टीप्लाई में -3/4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट कर लेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। मल्टीप्लाई होके अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 3 ज़ार 6। ठीक है, यहाँ पर 6 आया है और माइनस का 1 आया है। माइनस का 1 क्यों, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई हुई है। यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 था और यहाँ पर प्लस का 1 था, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर हमारे पास -1/6 आया। देन मल्टीप्लाई बाय -3/4 एज इट इज़। अब यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है, तो क्या करेंगे, इनको पहले कट कर लेंगे, देखेंगे कट हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 और 6 आपस में कट हो रहा था, तो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, अब ये कट हो गया। अब यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब क्या कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ार 1, 2 4 ज़ार 8, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया था, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का नहीं प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 क्यों आएगा हमारे पास, बिकॉज यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू थी, यहाँ पर भी माइनस की वैल्यू थी। क्योंकि माइनस का साइन तो कट नहीं हुआ था, माइनस का साइन तो इसी के साथ ऊपर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 1/8 आया। अब हमारे पास हमारे राइट हैंड साइड है हमारे पास -5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/15 मल्टीप्लाई बाय -3/4। ठीक है, सबसे पहले आपस में कटिंग कर लेंगे। 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 1 है। सो अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। साइंस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 1 1 ज़ार, पहले हम -5/8 को एज इट इज़ उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहले था -5/8 मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़। उसके बाद आएगा हमारे पास 1 1 ज़ार 1, लेकिन माइनस का, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, एंड देन 5 1 ज़ार 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का साइन था, तो यहाँ पर इनको भी पहले कट आउट कर लेंगे। 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5। ठीक है, 1 और 8 आपस में कट नहीं हो रहे, मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 1 ज़ार 1, बट
प्लस का, बिकॉज माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 आ गया एंड 8 1 ज़ार 8 एज इट इज़ आ गया हमारे पास, यानी 1/8 हमारा आंसर आ गया। यानी हमारे पास प्रूव हो चुका है दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही आया था 1/8, और यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी 1/8 ही आया है। तो यानी ये हमारा हैंस प्रूव हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें इसी तरीके से इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, यानी इस पे भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने रजिस्टर पे एंड क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रजिस्टर पर क्वेश्चन नंबर 10 टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास क्या था, -2/3 4/5 प्लस -8/15, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, -2/3 को एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है 5 एंड 15, तो 5 एंड 15 डिनोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स को देखा कॉमन नहीं है बट एक टेबल में आ रहे हैं, तो मैंने इनका रफ वर्क में एलसीएम ले लिया। जब मैंने इनका एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास यहाँ पर आया है इनका 15 यहाँ पर मेरे पास इनका कॉमन डिनोमिनेटर आ गया है, तो इसको 15 को हम यहाँ पर कॉमन डिनोमिनेटर ले लेंगे। 15 यहाँ पर हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर आ गया। उसके बाद हमारे पास ऊपर है 4 एंड 8, तो अब 5 का टेबल हमने 15 पर 3 टाइम्स पढ़ा है तो हमारे पास 4 आया, तो हम दैट्स वाई 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड यहाँ पर तो 15 ही था, 15 का टेबल हमने 1 टाइम्स पढ़ा है तो हमारे पास 15 आया, तो हम 8 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही, मैंने जस्ट यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, बिकॉज मैं 8 से अगर 8 1 ज़ार 8 ही होता है तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 8 लिख दिया। एंड यहाँ पर साइन मल्टीप्लाई हुई है प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब ये 4 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, -2/3 को हमने अभी एज इट इज़ रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 × 3 इक्वल टू 12 आया, अपॉन माइनस एज इट इज़ 8 एंड अपॉन में 15। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर 12 में से 8 माइनस कर दिए हैं, तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ चुका है और अपॉन में 15, और यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं और -2/3 एज इट इज़। अब क्या करेंगे, अब ये बेसिकली हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब भी हमारे पास बीच में कोई साइन नहीं होती बट ब्रैकेट्स होते हैं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 4 ज़ार 8 बट माइनस का, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, ठीक है। एंड 3 15 ज़ार 45, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारा आया है -8/45। अब चलते हैं राइट साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास आ चुकी है राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है इक्वेशन, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 4/15 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय -8/15, ठीक है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा है। दोनों में मैं आपको दिखाऊं, 2 और 5 आपस में नहीं हो रहा है, 4 एंड 3 आपस में नहीं हो रहा है, 2 एंड 15 नहीं हो रहा, एंड 4 एंड 3 नहीं हो रहा, 8 एंड 3 नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी आपस में कट नहीं हो रहा है, कुछ भी हमारे पास क्रॉस कटिंग नहीं हो रही है यहाँ पर हमारे पास, तो हम इनको एज इट इज़ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 2 4 ज़ार 8 बट माइनस का, क्यों, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, 3 5 ज़ार 15 बिकॉज प्लस का, बिकॉज यहाँ पर दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस का 15 आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन था, प्लस का साइन हमारे पास एज इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है -2/3 मल्टीप्लाई बाय -8/15, तो पहले हम 2 8 ज़ार 16, 3 15 ज़ार 45, ठीक है। और यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, माइनस माइनस
प्लस हो गया या माइनस माइनस आपस से कट हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस का 16 आया, पॉजिटिव 16 है और अपॉन में पॉजिटिव 45 है। तो अब हमारे पास यहाँ पर सीधी सी इक्वेशन आ चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 15 और यहाँ पर है हमारे पास 45। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों एक टेबल में आ रहे हैं बट कॉमन नहीं है, एक टेबल में आ रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब मैंने इनका यहाँ पर रफर में लिया है तो मेरे पास एलसीएम इनका 45 आया है। 45 आया है तो कॉमन डिनोमिनेटर हम यहाँ पर दोनों में 45 रख लेंगे, यहाँ पर भी 45 आ जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 15 का टेबल हमने 3 टाइम्स पढ़ा है तो हमारे पास 45 आया है, तो हम 8 को यानी -8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस का साइन एज इट इज़। उसके बाद 16 को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि 45 था हमारे पास यहाँ पर और 45 का टेबल हम 1 टाइम्स ही पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 45 आ रहा है, तो इसलिए 16 को मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 16 1 16, तो 16 एज इट इज़ लिख दिया यहाँ पर मैंने। ठीक है, अब 8 3 24 बट माइनस का, ठीक है, माइनस का, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, माइनस का 24 प्लस का साइन एज इट इज़ एंड 16 एज इट इज़ और अपॉन में 45। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, माइनस प्लस माइनस, यानी हमने 24 में से 16 माइनस कर दिया तो हमारे पास आया 8 बट माइनस का, बिकॉज माइनस की हमारे पास बड़ी वैल्यू थी। माइनस प्लस माइनस और 16 में से 24 में से 16 माइनस हो गया एंड माइनस आएगा, माइनस का 8 आएगा बिकॉज यहाँ पर माइनस की वैल्यू हमारे पास बड़ी थी एंड 45 अपॉन में एज इट इज़ आ जाएगा आंसर, यानी हेंस प्रूव, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा -8 अपॉन 45 ही आया था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और यहाँ पर हमारी राइट हैंड साइड का आंसर भी -8 अपॉन 45 आया है। ठीक है, तो यानी अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो भी कंप्लीट होता है। आगे के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और मैं मैथ्स की कौन सी और क्लासेस की वीडियोस लेकर आऊँ, आप लोग मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।